Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the topic computer networking. We were on the chapter computer networking, and today's topic is the network media. Before network media, I want to tell you about something, data and the signal, and what is the difference between the digital and analog. Data, signal, digital and analog. First, what is the difference between the data and the signal? डेटा वो चीज है जिसे आप भेजते हैं, जिस वक्त वो आपके पास है वो डेटा कहलाएगा. दैट मे बी अ लेटर, अ वॉइस, अ पिक्चर, अ वीडियो, एनीथिंग. जिस वक्त वो आपके कंप्यूटर पर है, जिस वक्त वो आपके पास है, दैट इज द डेटा. ठीक है. सिग्नल, सिग्नल क्या होता है कि जिस वक्त वो डेटा किसी मीडियम पर हो, किसी मीडियम पर हो, मतलब डेटा रास्ते में हो, जा रहा हो, उस समय वो डेटा सिग्नल के फॉर्मेट में होता है. ठीक है. तो अब जो डेटा होता है वो भी दो तरीके का होता है, और जो सिग्नल होता है वो भी दो तरीके का होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा हमारा डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा दो तरीके का होता है. जैसे डिजिटल डेटा क्या, जैसे आपके कंप्यूटर पे कुछ भी है, कंप्यूटर स्टोर एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. ठीक है. आपका टेक्स्ट है, लेटर लिखा हुआ है, या कुछ भी है कंप्यूटर के अंदर है, तो वो 1-0 के फॉर्मेट पे ही है. दैट इज द डिजिटल डेटा. एनालॉग डेटा, फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी वॉइस है, ये डेटा है, और ये डेटा हमारा एनालॉग डेटा है. पिक्चर है, सीन दिख रहे हैं, दैट इज द एनालॉग डेटा. ठीक है. तो डेटा हमारा डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है. जब हम इसको किसी रास्ते से भेजते हैं, तो जिस रास्ते से ये जा रहा है उस समय सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है. डिजिटल सिग्नल जब हम किसी तार से भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट, डेटा हमारा 1-0 के फॉर्मेट में है, पर 1-0 ही जाएगा, पर रास्ते में जाएगा. तो रास्ता मीडिया जिस तरीके से ले जाए में, इफ यू आर सेंडिंग द डिजिटल फॉर्मेट, यू आर यूजिंग द करंट इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट. अब हम 1-0 भेज रहे हैं, तो यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने वोल्ट मतलब 1 और कितने वोल्ट मतलब 0. जैसे हमने माना कि 10 वोल्ट हमारा 1 को बता रहा है और 5 वोल्ट हमारा 0 को बता रहा है, तो जो तार से डेटा जा रहा है उसमें 5 वोल्ट और 10 वोल्ट जा रहा है. दैट इज डिजिटल सिग्नल, राइट. एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होता है कि आपका डेटा, मान लीजिए एयर से जा रहा है. एयर से डेटा कैसे जाता है? इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. एयर से आपका फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल करता है. तो उस समय जो सिग्नल, जिस समय वो ट्रेवल कर रहा हो, उसी समय उसको सिग्नल बोलते हैं, नहीं तो उसको डेटा बोलते हैं. तो जिस समय वो सिग्नल एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, उस समय उस सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल. ठीक है. अब डेटा और सिग्नल, ये डिफरेंस हो गया. अब हम किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है और किसी भी मीडिया से भेज सकते हैं. मीन्स पहला, डिजिटल डेटा एंड डिजिटल सिग्नल. एग्जाम्पल इज लोकल लैन. डिजिटल डेटा है, आप एक कंप्यूटर पे डेटा है, डिजिटल फॉर्मेट में है, और उस कंप्यूटर में आपका लेटर है, पिक्चर, जो कुछ भी है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वन. तो दैट डेटा इज द डिजिटल डेटा. अब अगर आपने एक लैन क्रिएट किया, मैंने आपको लैन का मतलब बताया है, स्मॉल नेटवर्क.
ठीक है, स्मॉल नेटवर्क। यहाँ पर लैन आपका मान लीजिए वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, वायर्ड लैन है, तो आप जो डेटा सेंड करेंगे यूजिंग द वायर करेंगे, तो वो एग्जाम्पल मीन्स कंप्यूटर पर डेटा आपका डिजिटल फॉर्मेट में है और आप वायर के थ्रू एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेज रहे हैं, तो जो वायर से जो सिग्नल जा रहा है दैट इज द डिजिटल सिग्नल। तो दिस इज द एग्जाम्पल, यू आर सेंडिंग द डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल यूजिंग द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। द सेकेंड वन is the digital data analog signal. This is the example of internet. डिजिटल डेटा, आपके कंप्यूटर पे डेटा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वन, ठीक है। आप उस डिजिटल डेटा को अगर यूजिंग द वायरलेस या टेलीफोन वायर के थ्रू भेज रहे हैं, एयर के थ्रू डेटा को भेज रहे हैं, यहाँ पर आपका मॉडेम होता है जो आपके कंप्यूटर के डेटा को लेता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि वायरलेस यानी यूजिंग एयर आप उस डेटा को सेंड कर सकें। या फिर डेटा आप टेलीफोन वायर के थ्रू भेज रहे हैं, टेलीफोन वायर के थ्रू डेटा आपका एनालॉग फॉर्मेट में जाता है, तो डिजिटल डेटा आपके कंप्यूटर पे डेटा है तो डिजिटल फॉर्मेट में है, और आप यूजिंग द एयर उस डेटा को भेज रहे हैं। द एग्जाम्पल इज द इंटरनेट वन, ठीक है। आप डिजिटल डेटा को एनालॉग मीडियम से भेज रहे हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डेटा एंड एनालॉग सिग्नल। द थर्ड वन इज द एनालॉग डेटा एनालॉग सिग्नल। एग्जाम्पल इज द टेलीफोन, मोबाइल, एनीवन। एनालॉग डेटा, आप जो बोल रहे हैं, आपके मुंह से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है दैट इज द एनालॉग डेटा। और अगर वो यूजिंग द एयर ही जा रहा है, यूजिंग द टेलीफोन वायर जा रहा है, टेलीफोन लाइन से जा रहा है, तो आपका एनालॉग डेटा एनालॉग फॉर्मेट में ही जा रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डेटा and you are sending that analog data in the analog format. The fourth example is the analog data digital signal. अब analog data means either the voice or the picture or the video. You are First, you have to convert in the digital format. आपने डिजिटल वीडियो, डिजिटल पिक्चर, डिजिटल वॉइस ये नाम सुने होंगे। Means first you take the analog data, convert it into the digital format and then send it to the wire. लीज लाइन के थ्रू, एक कनेक्टेड वायर के थ्रू, और बहुत बड़े डिस्टेंस पर भेजना हो तो यूजिंग द लीज लाइन you are sending that digitized data. That is the example of your analog data you sending in the digital format, right? अब आपने देखा कि जो आपका मीडिया पे जा रहा है वो आपका डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है। तो अब हम मीडिया को थोड़ा इलेबोरेट फॉर्मेट में लेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, मीडिया मतलब वो माध्यम जिससे आप डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज द गाइडेड एंड सेकेंड वन इज द अनगाइडेड। गाइडेड मीन्स यू आर यूजिंग द वायर एंड अनगाइडेड मीन्स यू आर यूजिंग द एयर, right? Guided media, in guided media all are the wire which is using for creating a network for communicating. That media is called the guided media. वो सारे वायर जिसको यूज करके आप डेटा सेंड करते हैं वो सारे के सारे आपके गाइडेड मीडिया में आते हैं।
और आपका एयर के थ्रू जब आप ट्रांसमिशन करते हैं तो एयर के थ्रू फ्रीक्वेंसी जाती है, तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर आप अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। तो वो जब आप एयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं अनगाइडेड मीडिया, दैट मीडिया इज कॉल्ड द अनगाइडेड मीडिया। सबसे पहले हम लोग लेते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मीन्स यू आर सेंडिंग द डेटा यूजिंग द वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो वायर आती है दैट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में आपकी कॉपर की दो वायर्स होती हैं जो इस तरीके से ट्विस्टेड होती है। ठीक है, और यूजिंग दिस वायर यू आर सेंडिंग द डेटा। अब सवाल कि ट्विस्टिंग का क्या फायदा है, ट्विस्टिंग क्यों की गई, इससे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज देखिए, आपको भेजना क्या है, डेटा। डेटा इज द डिजिटल फॉर्मेट, यानी 101010 के फॉर्मेट में। तो इसको भेजने के लिए तो एक तार ही काफी है, दो क्यों। ठीक है, और दूसरा ट्विस्टिंग क्यों। देखिए, दो तार होने का फायदा, देखिए दो तार, देखिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट होने के लिए दो वायर चाहिए होती है। तो टू वायर इज टू मेक द सर्किट कंप्लीट, टू मेक द सर्किट कंप्लीट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू वायर। ठीक है, और दूसरा फायदा दो वायर लेने का, ये जो आपने ट्विस्टिंग की है, ठीक है, अब एक डिस्टेंस पे जा रही है तो रास्ते में नॉइस का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब नॉइस का इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, हम लोग भेजते क्या हैं, एक ही तार से हम लोग डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक तार से तो डेटा जाता है और दूसरी तार जाता है ग्राउंड सिग्नल, अर्थिंग। ठीक है, और करते क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इधर लेते हैं और अदर एंड पर भी दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। अब इसका क्या फायदा है, आपका डेटा जा रहा है, डिस्टेंस है, रास्ते में नॉइस का इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए इससे डेटा जा रहा है, इससे ग्राउंड सिग्नल जा रहा है, तो नॉइस का इफेक्ट पड़ा पहले तार पे, ट्विस्टिंग होकर आया, सेम नॉइस का इफेक्ट दूसरे तार पे भी पड़ा। अब आपका अगर एक मान लीजिए डेटा आपका 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट से बढ़कर 12 वोल्ट हो गया, तो ग्राउंड सिग्नल भी 0 से बढ़कर 2 हो गया। इधर अगर डिफरेंस 10 था, तो जब आप अदर एंड पर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे वो फिर से 10 मिलेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टू वायर एंड एडवांटेज ऑफ ट्विस्टिंग। दो वायर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और ट्विस्टिंग ताकि आपका नॉइस का इफेक्ट पड़े तो उस नॉइस के इफेक्ट को रिमूव किया जा सके। इधर एंड पर आप डिफरेंस ले रहे हैं, नॉइस का इफेक्ट पड़ेगा, ट्विस्टिंग है, दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ेगा, और अदर एंड पर भी आप डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस आपका सेम आएगा। तो ट्विस्टिंग करने से आपका नॉइस के इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी शील्डेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है और एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। ये आपकी दो वायर है, आपके अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में इसी वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। दोनों वायर के बीच में कोई कवरिंग नहीं है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग है, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में जो कॉपर की वायर है, इस कॉपर के वायर के ऊपर भी एक प्लास्टिक की शील्डिंग होती है, और ऊपर तो एक शील्डिंग अलग से होती है। मीन्स दिस प्लास्टिक शील्डिंग इज कवरिंग फ्रॉम बोथ द वायर एंड अबव ऑल वन प्लास्टिक वायर। फायदा ये होता है कि इससे आप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर से आप ज्यादा डिस्टेंस तक भेज सकते हैं इन कंपेयर टू अनशील्डेड। क्यों? क्योंकि नॉइस का इफेक्ट रोकने के लिए दो प्लास्टिक चीज हो गई ना, एक हर वायर के ऊपर चढ़ी हुई, एक ओवरऑल,
तो आपके जो नॉइस का इफेक्ट है इस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे कम पड़ता है, इस पर ज्यादा पड़ता है। तो इससे आप ज्यादा दूर तक डेटा भेज सकते हैं और इन कंपेयर टू दिस इससे आप कम दूर तक भेजते हैं। जनरली हम ये जो कॉपर वायर है, जो स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल लैन क्रिएट करना हो, वहां पर हम इस ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं। इसकी स्पीड फास्ट होती है, डिस्टेंस लो होता है। तो जब स्मॉल नेटवर्क क्रिएट करना हो उस जगह पर इस ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द सेकेंड वायर इज द कोएक्स केबल। कोएक्सियल केबल आपके घर में अगर ऐसे आप तो ओके, केबल टीवी वाली जो वायर होती है वो ऐसे होती है, अब अपन इसके ऊपर इसके नीचे एक मेटल की शीट होती है, इसके नीचे एक प्लास्टिक की होती है और उसके नीचे एक मेटल की होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर, वायर मैश और प्लास्टिक। ठीक है, अब कोएक्सियल केबल देखिए दो मेटल के हैं, किस लिए? टू कंप्लीट द सर्किट। एक से आप सर्किट कंप्लीट नहीं होती, आपको दो चाहिए। तो ये वाला जो कवरिंग है वो मेटल की है और अंदर वाली भी मेटल की है। अंदर वाली से आप डेटा भेजते हैं, बाहर वाली से आप ग्राउंड सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, अब जो बाहर वाली है वो एक एक्स्ट्रा कवरिंग का काम कर रही है, मीन्स आपके नॉइस का इफेक्ट को रोकने के लिए 1 2 3 कवरिंग है। तो नॉइस का इफेक्ट इन कंपेयर टू ट्विस्टेड केबल, पेयर केबल इसमें बहुत कम होता है। यानी इसको यूज करके आप कई किलोमीटर्स तक डेटा आप सेंड कर सकते हैं। आपका जो केबल टीवी वाला है वो यही वाला वायर यूज करता है और उसको यूज करके वो कई किलोमीटर्स तक का डेटा सेंड कर सकता है। यूजिंग द कोएक्स केबल यू कैन सेंड एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल बोथ। कोएक्स केबल यूज करके आप कई किलोमीटर्स तक का डेटा एनालॉग हो या डिजिटल हो दोनों भेज सकते हैं। ठीक है, द थर्ड वायर इज द फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल कुछ ऐसी होती है। देखिए, ट्विस्टेड पेयर में और कोएक्स में करंट भेजते हैं, फाइबर ऑप्टिक में आप लाइट भेजते हैं। फाइबर ऑप्टिक फिगर नहीं दिया है, तो फिगर आपकी कुछ ऐसी होती है। अंदर एक कोर होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग और उसके बाहर भी एक कवरिंग। ठीक है, ये जो दो कवरिंग होती है ये ग्लास की रॉड होती है और इसके ऊपर एक समझ लीजिए एक ऐसा मेटल जिससे अगर आप इस पर डेटा भेज रहे हैं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल से आप भेजते क्या है? लाइट। ठीक है, अब लाइट में आप ऐसे भेजते हैं, दिस इज योर इंटरनल वन, और इसके ऊपर वाला मटेरियल जिसकी डेंसिटी इससे थोड़ी ज्यादा। होता कैसे है? आपने डाली लाइट, देखिए भेजना क्या है? 1010। तो अगर प्रेजेंस ऑफ द लाइट मीन्स 1 एंड एब्सेंस ऑफ द लाइट मीन्स 0। भेजते कैसे हैं? लाइट भेजी, अब इसके ऊपर वाला जो मेटल है वो इस तरीके का होता है कि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए दो होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट डाली और वो उधर निकल गई, और रिफ्लेक्शन मतलब लाइट डाली और अंदर आ गई। अब इस एंगल से डालते हैं, साथ में जो मेटल इस तरीके का होता है कि आपकी जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आगे बढ़ती है।
अब आप पहली चीज लाइट डाल रहे हैं तो वो लाइट की स्पीड से जाएगा 3 × 10⁸ मीन्स आप सेकेंड्स में डेटा कई किलोमीटर्स तक दूर भेज सकते हैं। जब आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर बहुत ही सिक्योर डेटा भेजना हो, सिक्योर इसलिए कि इस वायर को कोई बीच में हैक भी कर ले तो भी डेटा को हैक नहीं कर सकता, लाइट है, यू कांट एनक्रिप्ट द डेटा इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो डेटा आपका सिक्योर रहता है। स्पीड लाइट वाली है तो सेकेंड्स में आप कई किलोमीटर्स तक का डेटा सेकेंड्स में भेज सकते हैं। सिक्योरिटी भी, स्पीड भी, दोनों चीजें आपका ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपको प्रोवाइड करता है। बट अब वायर है, अगर आप किलोमीटर्स तक वायर बिछा रहे हैं तो आपको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, ठीक है, कॉस्ट लगती है। बट व्हेन यू वांट द डेटा सिक्योरिटी एंड टाइमलीनेस, जल्द और सिक्योर डेटा पहुंचे, वहां पर हम इस फाइबर ऑप्टिक और डिजिटाइज वन ऐसे पहुंचे तो वहां पर हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन अनगाइडेड मीडिया ये देखेंगे। ओके, थैंक यू।